साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। साथियों, हम अक्सर देखा करते हैं जो लोग भी ज़्यादा सफलताएं नहीं पा पाते हैं वो इसका दोष अनुकूल परिस्थितियों को ना होने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि जब अनुकूल वक्त आएगा, अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, अनुकूल समय आएगा तो किस्मत का ताला जरूर खुल जाएगा। साथियों, किस्मत का ताला खोलने से खुलता है, वक्त पर नहीं खुलता है। यह हमें बार बार समझने की जरूरत है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम सफलताएं कैसे पाएंगे। साथियों, हर किसी को कुदरत ने 24 घंटे का वक्त दिया है और अगर हम देखें कि हमने 24 घंटे में हमारा हासिल क्या है तो शायद अगर लिस्ट बनाएंगे तो लगेगा 0 या 0। जबकि जो महान विभूतियां हैं उनको भी कुदरत ने 24 घंटे का वक्त दिया है। परिस्थितियां सही नहीं थी तब भी उन्होंने परिस्थितियों को अपने मनमाफिक गढ़ा, अपने मनमाफिक बनाया और परिस्थितियों के गुलाम नहीं हुए और अपने को लगाए रहे। जी हाँ साथियों, मैं आपको लिए चलता हूँ बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, 73 ईयर ओल्ड। जी हाँ, सोचिए जिस उम्र में लोग खांसते हैं, हाथ में छड़ी पकड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, दूसरे के आसरे होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। साथियों, वो लगातार तीसरा टर्म अपना इस समय रन कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक देश की प्रधानमंत्री होना, एक महिला होना, सुबह 5 बजे जागना, रोजाना कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ने के बाद रोजाना तैयार होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना, देश की गतिविधियों, देश की राजनीति और देश की नीतियों पर काम करना, इसके बावजूद भी वो रोजाना लिखती है। क्या आप विश्वास करेंगे साथियों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 25 किताबें लिख चुकी है। जी हाँ, 25 बुक्स, 40, और ये उनका लेखन कार्य लगातार जारी है। 10 यूनिवर्सिटियों से उन्हें मानद उपाधि से विभूषित किया जा चुका है। साथियों, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं मिसाइल मैन वो, वैज्ञानिक वो, रक्षा सलाहकार वो, देश के राष्ट्रपति वो रहे, कितना काम किया, राष्ट्रपति भी थे तब भी बच्चों से जुड़े रहे, दर्जनों किताबें लिख डाली। तो साथियों, काम करने के लिए वक्त निकल आता है। चलिए, अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं आपसे या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो हो सकता है कि आप कहें कि उन्हें एक अच्छा वक्त मिला कि वो जेल में बंद रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, और जेल यात्रा के दौरान उन्होंने अपने वक्त का सदुपयोग किया और किताबें रची, किताबें लिखी। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो जेल में नहीं है। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए, अपने कर्म पर रहते हुए, काम करते हुए लेखन कार्य भी कर रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन 1093 खोजें की। सोचिए, किसी की जिंदगी निकल जाती है, एक थीसिस तैयार नहीं हो पाती है, और अगर किसी बंदे ने खोजना शुरू किया तो पूरा एक संसार रच लिया। 1093 खोजें। तो समझने की जरूरत है, बहानों की जरूरत नहीं है। साथियों, ये बार बार आप इस बात पर गौर करें कि 2 चीजें हमें याद रखना है, और वो सबसे पहली चीज है प्रायोरिटी। आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में आप 5 कामों की सूची बनाएं, और आप ये देखें कि सबसे प्रायोरिटी वाला वर्क कौन सा है। अगर आप घर परिवार में ही उलझे रहेंगे तो घर गृहस्थी में गाड़ी यूं ही चलती रहेगी। आपको नंबर 1 काम करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, और जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है उसको आप संपादित करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइम मैनेजमेंट। आपको याद रखना है कि आपका वक्त भी कीमती नहीं है, आप फ्री नहीं है, आप वक्त काट नहीं रहे हैं, आप वक्त को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं। आम और खास व्यक्ति में जो फर्क होता है वो यही होता है। खास व्यक्ति वक्त गंवाता है और आम व्यक्ति वक्त को
बचाकर उसका यूज करता है, उसका उपयोग करता है, एक हिसाब से कहिए वक्त को वो इन्वेस्ट करता है और इसके बाद वो अपनी नहीं सबकी दुनिया बदल देता है। तो हम आपको याद रखने की जरूरत है, हमें आम बनना है या हमें लीक से हटकर बनना है, हमें अपनी जिंदगी को किस मुकाम पर ले जाना है। अदरवाइज हम कहेंगे किसी शायर का वही शेर कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। अब आपको जिंदगी यूं ही तमाम करना है, हर साल हैप्पी बर्थडे की कैंडल जलाना और बुझाना है, एक पार्टी करना है और जिंदगी यूं ही खराब करना है, या ऐसा लगता है कि हम जो एक हमें अनमोल जिंदगी मिली है, 84 लाख योनियों के बाद ये जो जन्म मिला है, कुछ तो ऐसा कर जाए कि दूसरों को सेटिस्फेक्शन मिले ना मिले, खुद को सेटिस्फेक्शन जरूर मिले। तो साथियों, अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं करिए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाइए। एक दिन परिस्थितियां आपके हक में होंगी और आप उन पर काम करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो एडिटर मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे नमस्कार।